खिड़की के पर्दों के अगल बगल से अंदर आती हुई सूरज की किरणों के कारण दिव्या की नींद उचटने लगी थी। वह थोड़ी देर और सोना चाहती थी, पर एक बार नींद उचट जाए तो फिर सोना मुश्किल हो जाता है। दिव्या ने चुपचाप लेटे लेटे घड़ी की तरफ नजरें दौड़ाईं तो 10 बज चुके थे। उस दिन रविवार था और छुट्टी की सुबह तो वैसे भी आलस भरी होती है। वह उठकर एक कप कॉफी बना लाई। ये कॉफी ही तो उसके रसहीन जीवन में बचा हुआ एकमात्र रस थी। वह कॉफी लेकर बालकनी में आ खड़ी हुई। रूम से बाहर निकलते ही 16वीं मंजिल के फ्लैट के सामने फैली कॉलोनी की सड़कों पर भागती दौड़ती गाड़ियां और लोग नजर आने लगे। बाहर के शोर शराबे तो उस तक नहीं पहुंच पाते थे, फिर भी उनकी गति उसे स्वयं के जीवित होने का एहसास जरूर करा देती थी। तभी दरवाजे की घंटी की आवाज से उसकी तंद्रा भंग हुई। शायद कमला होगी, वह छुट्टी के दिन देर से आती थी। उसने दरवाजा खोला तो कमला अंदर आकर खामोशी से अपने काम में जुट गई। हल्के फुल्के बर्तनों का शोर और वॉशिंग मशीन की खटपट कभी कभी आसपास फैली खामोशी को तोड़ रही थी। कमला ने अपना काम समाप्त कर दोपहर का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया, फिर दरवाजा बंद करने के लिए उसे बोलकर चली गई। कमला के जाने के बाद वह सीधे बाथरूम में घुसी। नहाने के बाद फ्रेश होकर बाहर निकली तो मन काफी हल्का हो गया था। नाश्ता करके वह फिर बिस्तर पर आ लेटी। पास पड़ी पत्रिका को उलटती पलटती रही, फिर लैपटॉप निकालकर ऑफिस के कुछ अधूरे काम पूरे करके खाना खाया और एक बार फिर बालकनी में आ बैठी। शाम को समय से आकर कमला रात का खाना बनाकर चली गई। उसके जाने के बाद माहौल में फिर वही अकेलापन और खामोशी पसर गई। तभी उस खामोशी को चीरती मोबाइल फोन की घंटी बज उठी। उसकी मम्मी का फोन था। उनका वही पुराना राग कि जल्दी शादी के बारे में सोचो। फिर उन लड़कों की जानकारियां देने लगीं जो उनकी गुड लिस्ट में थे। दिव्या ने हां हूं कर अपना मोबाइल रख दिया। मोबाइल रखते ही उसे याद आया कि कल ऑफिस जाना है। जल्दी नहीं सोई तो समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पाएगी। मन में उपजे अवसाद को झटक कर वह सोने की कोशिश करने लगी। दूसरे दिन ऑफिस में घुसते ही गुड मॉर्निंग की आवाज ने उसे चौंका दिया। नजरें घुमाई तो वह विवेक था। पिछले हफ्ते ही कानपुर से ट्रांसफर होकर आया था। जब से इस ऑफिस को ज्वाइन किया था तब से किसी न किसी बात की जानकारी हासिल करने के बहाने उसके पास चला आता रहता था। शायद दिव्या का सबसे कटे कटे रहकर अपने काम में मशगूल रहना, किसी से कोई बात ना करना उसे खटकता था, पर चाहकर भी दिव्या उससे खुलकर बातें नहीं कर पाती थी। हालांकि वह चाहती थी कि वह भी बाहर के शोर शराबे का हिस्सा बने, जोर जोर से ठाके लगाए और सबसे तर्क वितर्क करे और अपने अंदर जमा अकुलाहट और छटपटाहट को बाहर आने दे, पर स्वभाव के अनुरूप बात होंठों तक आकर रुक जाती थी। उसे लगता जैसे कि उसके मन की संवेदनशीलता, उसके दुख दर्द और प्यार की भावना को मन की परतों में कहीं गहरा चुन दिया गया था, जिसे वह महसूस तो कर पाती थी पर प्रकट नहीं कर पाती। उस दिन जब वह घर लौटी तो उसे याद आया कि आज उसका बर्थडे था। बहुत देर तक इंतजार करती रही, पर मम्मी पापा में से किसी का फोन नहीं आया। दोनों कहीं किसी पार्टी में व्यस्त होंगे। उसकी आंखें भर आईं। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो वह अचंभित रह गई। सामने विवेक खड़ा था, हाथों में केक थामे हुए। वह सोचने लगी कि इसे कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है। फिर भी दरवाजे से हटकर उसे अंदर आने के लिए जगह बना दी। वह इत्मीनान से अंदर आकर केक को टेबल पर रखते हुए बोला, बैठने के लिए नहीं कहोगी? दिव्या का दिल चाहा कि उससे कहे कि अब तक सब कुछ क्या तुम मेरी इजाजत से कर रहे थे, जो अब तुम्हें इजाजत की जरूरत पड़ गई, पर मुस्कुराकर उसे बैठने के लिए कहना ही पड़ा। फिर दिव्या ने केक काटने की औपचारिकता निभाई और दोनों ने मिलकर केक खाया। अब तक दोनों के बीच की झिझक भी काफी कम हो गई थी। काफी देर तक वे इधर उधर की बातें करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद विवेक चला गया, पर दिव्या की सोच बहुत देर तक विवेक के आसपास ही घूमती रही। उसे लगा कि कुछ तो बात है विवेक में। क्यों उसके मन में उसके लिए सम्मोहन बढ़ने लगा था। बरसों से दिल के अंदर छुपे निश्चल प्यार की चाह की संभावना शायद उसे विवेक में दिखने लगी थी। वह बिस्तर पर आकर लेट गई, पर आज उसका मन कहीं ठहर ही नहीं पा रहा था। मन के झरोखे से दादी मां का प्यार भरा चेहरा उसके दिलो दिमाग पर दस्तक देने लगा था। कितना सुकून मिलता था उसे दादी मां की गोद में। जब भी दादी मां गांव से आती, मम्मी के परायों जैसे व्यवहार से दुखी होने के कारण भले ही उनके मुख पर अनाधिकार का बोझ नजर आता, पर उनका शालीन व्यवहार और शीतल ममत्व भरी दृष्टि उनके प्रति श्रद्धा और आत्मीयता की भावना जगाता था। उन्हें भी अपने बेटे और पोती से बेहद प्यार था। फिर भी उनकी खुशी और घर की सुख शांति के लिए वे गांव के एक मामूली से मकान में रहती थीं।
उसके पापा एक प्रशासनिक अधिकारी थे और मां एक कॉलेज में पढ़ाती थीं। दिव्या उन दोनों की इकलौती संतान थी। उसके पापा एक अतिसाधारण परिवार से थे। उन्होंने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। बहुत कठिनाइयों का सामना करके उनकी मां ने उन्हें पढ़ाया था। दिव्या की मम्मी ने उच्च पद पर देखकर उनसे शादी जरूर की थी, पर पति के विपन्न और गांवई परिवार को कभी अपना नहीं पाई थीं, जिसकी वजह से उसके पापा चाहकर भी अपनी मां तक को भी अपने साथ नहीं रख पाते थे। उसने जब से होश संभाला यही देखा था कि मम्मी हमेशा पापा से असंतुष्ट रहती। एक तो पुरुष वर्चस्व को स्वीकारना उनके स्वभाव में नहीं था। दूसरा, उन्हें लगता था कि पापा के अतिसाधारण परिवार के साथ उनके उच्च वर्गीय परिवार का कोई मेल ही नहीं है। दिव्या को संभालने के लिए भी उन्होंने एक आया को रखा था, पर उसकी मां दादी मां को अपने घर में टिकने ही नहीं देती थीं, जबकि दिव्या दादी मां के रहने से अपने को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती और ज्यादा खुश रहती। पर जब भी दादी मां आती तो एक हफ्ते में ही उसकी मम्मी किसी न किसी बहाने से उन्हें गांव भेज देती। उसे अंदर से बहुत गुस्सा आता। चाहती तो थी कि मम्मी के इस फैसले के विरुद्ध आवाज उठाए, पर उसके मन का विरोध मन में ही घुट कर रह जाता। एक डर, तनाव और असुरक्षा की भावना हमेशा उसके दिलो दिमाग में बनी रहती। जड़ता से भरी घुटन उसके अंदर एक अनजानी सी छटपटाहट भर रही थी। हालात से मर्माहत और टूटी हुई दिव्या ने एक खामोशी का आवरण ओढ़ लिया था। धीरे धीरे वही खामोशी उसके वजूद का हिस्सा बन गई। अचानक उसे लगा कि उसकी आंखें भीगने लगी हैं। वह अपनी हथेलियों से अपनी आंखें सुखाती हुई सोने की कोशिश करने लगी। दूसरे दिन ऑफिस गई तो सुबह से ही बारिश हो रही थी। दिव्या को ऑफिस से लौटने के लिए कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। विवेक ने लिफ्ट देने की पेशकश की तो वह झट से मान गई। पहले विवेक का घर पड़ता था, फिर दिव्या का। रास्ते में विवेक ने अपने घर के सामने कार रोकते हुए उसे घर में चलकर एक कप चाय पीने के लिए आमंत्रित किया, तो वह मना न कर पाई। विवेक के पापा नहीं थे। घर में उसकी मां गायत्री देवी और एक छोटी बहन गौरी थी। दोनों ने उसका स्वागत बड़े प्यार से किया। घर का वातावरण तो साधारण ही था, पर उसकी सीधी सादी और धीर गंभीर मां के चेहरे पर झलकने वाले प्यार और ममता में ऐसा आकर्षण था कि दिव्या को वह अत्यंत आत्मीय लगी। चाय पीने के बाद वह चलने लगी तो बड़े प्यार से गायत्री जी ने विवेक को उसे घर तक छोड़ आने की हिदायत देकर भेजा। उनका निश्चल प्यार और अपनापन देखकर उसका मन भीग उठा। न जाने क्यों दादी मां की यादें ताजा होने लगीं। तभी तेज बारिश के कारण गाड़ी ने एक जोर का हिचकोला खाया और वह विवेक की बाहों में जा गिरी। विवेक उसे मुस्कान भरी नजरों से देखते हुए बोला, मैडम, सीट बेल्ट लगा लो, बारिश का फायदा मत उठाओ। कहीं किसी ट्रैफिक पुलिस वाले की नजर पड़ गई कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो हम दोनों की रात हवालात में गुजरेगी। उसकी बातों से दिव्या तो जैसे पानी पानी हो गई। नहीं, वो गाड़ी के हिचकोले। उसकी जुबान न जाने क्यों लड़खड़ा गई। विवेक ने प्यार भरी मुस्कान से दिव्या को देखा तो वह और भी शर्मा गई। बारिश तेज होती जा रही थी। विवेक की सतर्क नजरें अब सड़क पर जम सी गई थीं और दिव्या की चोर नजरें विवेक के चेहरे पर। एक अनजानी सी अनुभूति उसे मोहित करने लगी थी। तभी विवेक द्वारा अपनी चोरी पकड़े जाने का ख्याल मन में आते ही उसके गाल सुर्ख हो गए और उसने नजरें घुमा लीं। पर दिल चाह रहा था कि वे दोनों उम्र भर ऐसे ही चलते रहें, लेकिन मंजिल आ ही गई। उसके फ्लैट के कैंपस में काफी पानी भर गया था। कहीं ऐसा न हो कि दिव्या पानी में चलते हुए गिर जाए। यह सोचकर विवेक बेझिझक उसकी बांह पकड़कर उसे लिफ्ट तक छोड़ आया। दिव्या अपने फ्लैट में आकर कपड़े बदलकर सोने की कोशिश करने लगी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। विवेक की छुअन में जाने ऐसा क्या था कि वह बहुत देर तक प्यार से अपनी बांह सहलाती रही, जैसे सारे जहां की खुशियां उसके दामन में भर गई हों। तभी अचानक उसकी सारी सोच पर जैसे लगाम लग गई, जब उसे याद आया कि उसकी मम्मी इस रिश्ते के लिए कभी इजाजत नहीं देंगी। उन्होंने अब तक उसके दिमाग में भी यही डाला था कि उसके पापा की अच्छी नौकरी के कारण वह एक गलत परिवार में फंस गई, जिसका समाज में कोई दर्जा ही नहीं था। वह विवेक के लिए भी वैसा ही सोचेंगी, पर दिव्या क्या करे। उसका मन खुद व खुद एक अनजाने, अनकहे प्यार की डोर में बंधता चला जा रहा था। एक दिन ऑफिस स्टाफ के नमन की शादी में ऑफिस के सभी लोग आमंत्रित थे। दिव्या वहां पहुंची तो कोई परिचित चेहरा नजर नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर विवेक पर पड़ी। वह झट से उसके पास पहुंचकर बोली, बहुत देर कर दी आने में। क्यों, मुझे मिस कर रही थी? वैसे आज साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। विवेक के शरारत भरे जवाब ने उसे शर्मसार कर दिया। वह इधर उधर देखती हुई अपने मन की बात छुपाने के लिए बोली,
ऑफिस के और लोग दिख नहीं रहे हैं। तभी आसपास जमा भीड़ में से किसी ने उसे जोर का धक्का दिया और वह सीधे विवेक की बाहों में जा गिरी। दोनों की नजरें मिलीं और उसी पल जैसे दोनों के दिल जुड़ गए। वह चाहकर भी उसके आलिंगन से अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रही थी। दिल चाह रहा था कि समय रुक जाए और वह यूं ही उसकी बाहों में पड़ी रहे। न अपना होश था, न आसपास की भीड़ का। जीवन में पहली बार वो किसी के लिए ऐसा महसूस कर रही थी। पर लोगों की भेदती नजरें और व्यंग्यात्मक मुस्कानों ने जल्द ही उसे होश में ला दिया और वह खुद को संभालती हुई विवेक से अलग जा खड़ी हुई। देखते देखते ऑफिस के और लोग भी आ गए। फिर तो हंसी मजाक, खाने पीने और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। अंत में जब सब घर चलने को तैयार हो गए तो वह विवेक से बोली कि वह उसे घर तक छोड़ दे। तभी काजल को जैसे कुछ याद आ गया। वह अपने बैग से एक लिफाफा निकालकर विवेक को देते हुए बोली, लो विवेक, तुम्हारी शादी के लिए आंटी ने जिस लड़की की फोटो और कुंडली मंगवाई थी, इस लिफाफे में है, उन्हें दे देना और तुम भी देख लेना। एक बात और, इन लोगों को जल्दी जवाब भी चाहिए, तो 1-2 दिन में अपना जवाब मुझे बता देना। काजल तो चली गई, पर उसे गहरा झटका दे गई। अब तक जो वह सोच समझ रही थी और महसूस कर रही थी, क्या वह सब झूठ था? क्या विवेक उसके विषय में गंभीर नहीं है? तभी विवेक ने उसे चलने के लिए कहा तो वह यंत्र चलित सी उसके बगल में जा बैठी। रास्ते भर दोनों चुप ही रहे। घर आकर कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गई। उसके मन में तो बवंडर सा मचा था, जैसे किसी ने उसके सिर पर बम फोड़ दिया हो। कभी मम्मी की गुस्से वाली नजरें, उनका गुस्सा सामने आ रहा था, तो कभी विवेक का आकर्षण, उसका प्यार भरा चेहरा। फैसला तो उसे लेना ही पड़ेगा। वह सोचने लगी कि उसकी मम्मी ने भी तो अपना जीवन हमेशा अपने हिसाब से जिया, न पापा की खुशियों का ध्यान रखा, न ही दादी के सम्मान का। उन्होंने हमेशा उसे यही समझाया था कि स्वयं की खुशी ही आदमी के लिए सर्वोपरि होती है। रिश्तों में त्याग की बातें आडंबर के अलावा कुछ नहीं है। फिर मम्मी की खुशी के लिए वह क्यों अपनी खुशियों का त्याग करे, क्यों अपने प्यार का त्याग करे? मन के आक्रोश से अब कालिमा छंटने लगी थी। कहीं ऐसा न हो कि यही सब सोचने समझने में वह विवेक को ही खो दे। कभी कभी किसी के जीवन में कोई संबंध अचानक इतना आत्मीय हो जाता है कि उसे खो देने का ख्याल बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है। उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। कोई बात नहीं, अगर विवेक उसे प्यार करता होगा तो समझेगा भी। उसने विवेक का नंबर मिलाया। उधर से विवेक की नींद से भरी आवाज सुनाई दी, हेलो मैडम, इतनी रात को मैं कैसे याद आ गया? विवेक, आई लव यू। वह जल्दी से एक सांस में ही बोल गई। थोड़ी देर की खामोशी के बाद एक जोरदार ठाका गूंज उठा और दिव्या पूरी तरह घबराकर पसीने पसीने हो गई। विवेक जैसे बिना देखे ही उसकी स्थिति समझ गया। घबराओ मत दिव्या, उसने बहुत प्यार से कहा। मैं भी तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था, जब तुम अपने दिल की बात मुझसे कहो। अच्छा सुनो, अब सो जाओ, कल मिलते हैं। हाँ जरूर, दिव्या ने इत्मीनान की एक लंबी सी सांस लेते हुए कहा। जिंदगी में शायद पहली बार उसने सही समय पर अपने लिए सही फैसला लिया था। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे आगे आने वाली और भी बेहतरीन कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।